हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन है जो अभी अभी 2023 में होने वाली है 14 फरवरी से। क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसमें कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। जब भी क्वेश्चन में यह कहता है कि कौन सा पद लिखा रहे तो मान लेंगे एनवा पद। जब भी क्वेश्चन में यह लिखा रहे कि कौन सा पद तो मान लेंगे एनवा पद। यह बात ध्यान में रखना है। कौन सा पद शून्य होगा तो एनवा पद शून्य होगा। कौन सा पद 5 होगा तो एनवा पद 5 होगा। कौन सा पद 84 होगा तो एनवा पद 84 होगा। ऐसा मान लेना है। आइए देखिए, तो एनवा पद एन को कहते हैं। एन का मतलब होता है अंतिम पद। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। तीसरे पद मतलब A3। चौथे पद कहता तो A4, तो तीसरे पद 4 है। तीसरे पद का व्यापक रूप होगा A + 2D। यहां बराबर 4 का बराबर 4। जब यहां 3 रहे तो 2 लिखना है, 5 रहे तो 4 लिखना है, यानी एक कम करके लिखना है। बाकी A वही रहेगा, D वही रहेगा। यह समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर कह रहे हैं 9वें पद -8 है। 9वें पद बराबर -8, तो 9वें पद को एक कम करके लिखेंगे A + 8D अब बराबर -8। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 है A + 2D बराबर 4। समीकरण 2 है A + 8D बराबर -8। जब हम घटाते हैं तो दोनों समीकरण में से किसी एक का चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। A से A कैंसिल हो जाएगा, 8D में से 2D घट जाएगा, -6D हो जाएगा। यहां पर ध्यान देना है, बीच वाला चिन्ह फॉल्स कर जाता है, यानी झूठा हो जाता है। तो बच गया प्लस और माइनस। तो चिन्ह एक समान नहीं है तो घटाएंगे। माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस में आंसर होगा। बराबर यहां बीच वाला चिन्ह फॉल्स कर जाएगा तो 8 और 4 12। तो D बराबर 12 बटे ये -6, 6 दूना 12, यानी D का वैल्यू -2 आ गया। एनवा पद के लिए हमें D और A दोनों की वैल्यू चाहिए, तो यहां पे A का वैल्यू निकालते हैं। देखिए, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर समीकरण 1 यहां है, यहां से देखकर लिख लेंगे A + 2D बराबर 4। A का वैल्यू हमें निकालना है +2 गुना D। D का वैल्यू -2 अभी आया है, तो -2 बराबर 4। तो A ± 2 दूनी 4 बराबर 4। तो A बराबर 4, -4 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे +4, A का मान आ गया 4 4 8। अब जब A, D और A का मान आ गया, कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद, तो माना कि एनवा पद, माना कि एनवा पद शून्य होगा। जब भी पूछेगा कि कौन सा पद शून्य होगा तो एनवा पद शून्य होगा। अगर यहां पे कहता कौन सा पद 62 होगा तो लिखते माना कि एनवा पद 62 होगा। कौन सा पद जब भी पूछे तो एनवा पद मान लेना है, याद रखना इस बात को।
अब एनवा पद को एन कहते हैं, तो एन बराबर शून्य, एनवा पद शून्य यानी एन बराबर शून्य। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर शून्य। अब ए का वैल्यू यहां पर 8 है, तो 8 प्लस एन हमें निकालना है, इसलिए एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी का वैल्यू -2 है, यहां देखिए, है ना, बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, गुना में जोड़ में पहले गुना की क्रिया होती है, तो 8 प्लस -2 को n से गुना करेंगे, -2n, -2 को -1 से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 बराबर 0। अब 8 और 2 10, -2n बराबर 0, तो यहाँ पे 10 का 10 बराबर -2n को दाएं पक्ष में ले जाएंगे, +2n, तो 10 बटे 2 बराबर n, तो n बराबर 2 से 10 को कट करेंगे 5 बार में, तो 5 आ गया, तो कौन सा पद, तो आंसर होगा 5वां पद। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।